अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? अमित शाह माफी मांगो। अंबेडकर कभी कांग्रेस की पसंद थे ही नहीं। कांग्रेस ने जब जब मौका पाया भीमराव अंबेडकर को किनारे लगाने का प्लान बनाती रही। जिस भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना, उन्हीं भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में शामिल तक नहीं किया। उन्होंने जब 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो ये बोलकर उन्होंने इस्तीफा दिया कि दलितों को दरकिनार किया जा रहा है। चुनाव की बारी आई तो भी उनका विरोध किया। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी एनएस कालजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर से हराया। संसद अंबेडकर के नाम पर गरमा उठा है। कौन सच है कौन गलत, आज बताऊंगा, बस फैसला आपको करना है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में बवाल कट गया है। बवाल छोटा मोटा नहीं है, बवाल बहुत बड़ा हो गया है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया से अमित शाह के बयान की वो कटिंग चलाती है जिससे समाज में अशांति फैले, दलितों में आक्रोश पैदा हो। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बीजेपी इसका जवाब देती है और पूरी वीडियो क्लिप डालकर पूरी कहानी बताती है। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साच अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। लेकिन संविधान की किताब को लहराकर अपनी राजनीति चमकाने में जुटी विपक्ष, जो अंबेडकर के नाम का सहारा लेकर राजनीति कर रही है, वही कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर के पग पग पर कांटे बोने का काम करती आ रही है। भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में शामिल तक नहीं किया। 1952 और 1954 में अंबेडकर को चुनाव हराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। और सबसे बड़ी बात, कैबिनेट छोड़ते वक्त अंबेडकर ने खुद कहा कांग्रेस दलितों को दरकिनार करती है। अमित शाह ने सदन में उसी चिट्ठी का जिक्र किया जिसमें बाबा अंबेडकर ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। आप भी जरा सुनिए। तो क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं
इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। और अमित शाह के इसी बयान के बाद संसद के अंदर अंबेडकर के नाम को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस को सोशल मीडिया द्वारा एक क्लिप डाली जाती है अमित शाह की, जिसमें वो सदन में अंबेडकर का नाम रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और वो एक चीज बोलते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिलती। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी, ना ये पूरी सच्चाई थी। इसको छोटा क्लिप दिखाकर इसको डाला और इसके बाद विवाद लगातार बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेजेस से फिर इसकी पूरी जानकारी दी, लेकिन सदन के अंदर अब विरोध चल रहा है, नारेबाजी चल रही है और अंबेडकर को लेकर जिस तरीके की राजनीति सदन के अंदर हो रही है, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि ये हालात हो जाएंगे कि सदन के बाहर अंबेडकर के नाम के नारे लगेंगे, कांग्रेसी जो है वो इस तरीके का प्रदर्शन करने पर उतर आएंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी और बताई कुछ और गई, जिसकी वजह से अब ये बवाल एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैंने आपको पूरी कहानी बताई, अंबेडकर को लेकर किस तरीके से लगातार कांग्रेस ने उनको पीछे खींचने का काम किया, लेकिन अब उसी संविधान को लेकर और उन्हीं अंबेडकर को लेकर राजनीति कर रही है। लेकिन जब विपक्ष इस बात का खुलासा करता है, अमित शाह सदन में बोलते हैं, तो उसकी ऐसी क्लिप को वायरल किया जाता है जिससे केवल अशांति फैले। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमसे जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लोगों तक शेयर करके जानकारी पहुंचाएं। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।